गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज 11th क्लास का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ये 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है इट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यही यूनिट हम अब शुरू करेंगे। क्लास 11th के लिए ये यूनिट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें वो मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना होता है? एटम्स का बना होता है। वो एटम्स कैसे होल्ड किए हुए हैं एक दूसरे को? कुछ तो फोर्स होगी उसके बीच में जो उन एटम्स को होल्ड करके रखती है, और जो ये होल्ड करके फोर्स एक रखती है इसी को आप बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन पे आते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उन दोनों को होल्ड करके रखती है एक मॉलिक्यूल में, उसको आप बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। दिस इज वन ऑफ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोसल-लेविस अप्रोच 1916। क्या है ये कोसल-लेविस अप्रोच? दे गेव अ थ्योरी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इन दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी प्रपोज की कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो है इन्होंने प्रपोज। क्या है ये कोसल-लेविस अप्रोच और क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, क्या बताती है? According to this theory, atoms combine to form molecules to complete their octet or duplet in case of hydrogen, helium, lithium, beryllium to acquire stable noble gas configuration. क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी? बोलती है कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब ये कंबाइन क्यों होते हैं? जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट, किसी एटम में एक ही शेल है तो उसमें आपने दो ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पता है आपको। पहले वाले शेल में तो उसने सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना है, बट अगर उसमें दो हैं, दो शेल हैं, तो फिर उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो या तो उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है या तो उसने डुप्लेट कंप्लीट करना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या कोसल-लेविस अप्रोच जो है बॉन्डिंग की। ये बोल रहा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसके एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें उसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन की अभी मैंने एग्जांपल दी आपको। लिथियम, बेरिलियम, ऐसे ही बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 2 एंड 2। तो ये क्या करेगा? ये या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब जाके इसका डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अंदर वाले शेल का। तो हर एक एटम जो है कोशिश करता है कि अपना डुप्लेट या अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन जाए। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है हमेशा फील्ड होती। तो इन सारे एटम जो हैं वही अप्रोच करते हैं कि हमारी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और हम स्टेबल हो जाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल क्या होता है? एक एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी एटम का, उसको आप बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। उस शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो शेल हमेशा कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, उसमें मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपके आते हैं।
8 इलेक्ट्रॉन में से कभी कभी हो सकता है उसमें 8 के 8 हों, भरे हुए हों, कभी कभी उसमें 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो कंप्लीटली वो फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस शेल में, किसी एटम के इस शेल में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस है और जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल है, चाहे 2 शेल हैं, 3 हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल लेते हैं, देखो हाइड्रोजन का लिखा है H1। हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस है और एक ही शेल होता है, उसमें एक ही शेल होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 4। कार्बन में क्या हो गया? न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 6। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 2 और दूसरे में 4, टोटल हो गए 6। तो वैलेंस क्या आएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे फिर? 4। तो टोटल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसको आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज लेविस सिंबल्स? G.N. Lewis in 1916 proposed a system of representation of atoms keeping in view the fact that only the outermost valence electrons are responsible for the bond formation. लेविस ने क्या बोला? जीएन लेविस ने क्या बोला कि जो भी एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है, जो जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, सिर्फ वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वो इम्पॉर्टेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा एटम को कंबाइन होके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व। तो उसने कुछ रिप्रेजेंट किया कि किसी एटम को या किसी एलिमेंट को हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को आप लेविस सिंबल्स बोलते हैं। सिंबल represented by the symbol of an element surrounded by its valence electrons in dotted form are called Lewis symbols। इसमें क्या करना है? सिंबल में क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे मान लो अगर कार्बन का लेविस लिखना है तो हम लिखेंगे C, कार्बन का सिंबल लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल। सराउंडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4, तो 4 हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहर से हमने 4 डॉट लगाने, 4 डॉट लगाने। तो ये आ गया आपका लेविस सिंबल, सराउंडेड बाय इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डॉटेड फॉर्म। ये आ गया कार्बन का लेविस सिंबल। ठीक है। हाइड्रोजन का अगर लिखना होगा, जैसे हाइड्रोजन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो 1 डॉट लगाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका 2 और 6, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, 2 और 6, तो 6 हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम 6 डॉट लगाएंगे। ये आ गया ऑक्सीजन का लेविस सिंबल। नाइट्रोजन में 5 हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो इसमें आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 डॉट इसके बाहर से आप लगाएंगे। सो दीज आर लेविस सिंबल्स। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जनरली हम देखते हैं 3 तरह के आपके पास बॉन्ड होते हैं: आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड इन विच एन एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स and the other accepts the electrons, resulting the formation of ions and strong electrostatic forces is called an ionic bond। ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होगा, 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, मान लो A और B 2 एटम्स हैं, इन विच एन एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है दूसरे को। अब जब दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, एंड अदर एक्सेप्ट्स, और दूसरा क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव।
रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइंस। अब क्या बन जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो एक इस तरह का एक अट्रैक्शन बनती है। तो इस तरह के बॉन्ड को, इस तरह की बॉन्ड को, इस तरह की अट्रैक्शन को आप बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें एक एटम इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड अदर एक्सेप्ट्स इट, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइंस एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको आप बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट हम चलो सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl कैसे बनता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड होता है इसके बीच। देखो सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1। अब इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, Na इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों, क्योंकि जो 2, 8 और 1 की कॉन्फ़िगरेशन है वो रह जाए सिर्फ 2 और 8 की, 2 और 8 की, ताकि वो स्टेबल हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल आता है। क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये क्लोरीन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी फिर 2, 8 एंड 7, 7 है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी है इसको एक्सेप्ट करने की, और एक्सेप्ट करके ये बन जाता है Cl नेगेटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 8। ये बन गया Cl नेगेटिव। अब यहाँ बन गया Na पॉजिटिव, यहाँ बन गया Cl नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाती है और आपका बन जाता है NaCl। दिस इज आयनिक कंपाउंड, और ऐसे बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट वाज गिवन बाय लैंगमियर इन 1919। ये थोड़ा आप याद रखेंगे, लैंगमियर ने 1919 में ये कंसेप्ट दिया। The bond which is formed by the mutual sharing of electrons to acquire the complete octet or duplet is called covalent bond. म्यूचुअल शेयरिंग से अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे, शेयर होंगे। इसमें जो दो एटम्स आपके पास होते हैं A एंड B, किसी के पास ज़्यादा नहीं होते, किसी के पास कम नहीं होते, इक्वल ज़रूरत होती है इनको। तो ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, लेते नहीं है कि एक यहाँ से निकल के यहीं आ जाए, नहीं, सिर्फ शेयर करते हैं बीच में रख के। इसको आप बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर द कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, ताकि उन दोनों का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। अब कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है उसको बोलते हैं उसकी कोवैलेंसी। एग्जांपल देखते हैं हम, देखो हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक और दूसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इनको ज़रूरत है किसकी, ये इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर इनके पास है एक एक। इसलिए ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हो गए दो इसके पूरे, ताकि इसका डुप्लेट हो जाए, ये इसको शेयर करेगा, ताकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंटर में रहें और हाइड्रोजन इनको शेयर करें। सिंपल देखें, H सिंगल बॉन्ड H आपका बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसलिए इसकी जो कोवैलेंसी आएगी वो आएगी 1। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, 2 और 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6। तो इसका लेविस सिंबल हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। उसी तरह से ऑक्सीजन का दूसरा एटम है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा,
ठीक है, ताकि इसके भी 8 पूरे हो जाएं, इसके भी 8 पूरे हो जाएं। तो इसके बीच में फिर डबल बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें बने हुए रहते हैं। ये आपका, इसकी कोवेलेंसी क्या आएगी 2, कोवेलेंसी इसकी क्या आएगी 2। तो दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कंसेप्ट वाज गिवन बाय परकिंस इन 1921। इससे पहले वाला कोवेलेंट बॉन्ड बाय लैंगमियर इन 1990। ये क्या बोलता है, द केमिकल बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आर डोनेटेड बाय द सिंगल एटम and shared by both the atoms is called coordinate bond. It is represented by arrow. एक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, जैसे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो एक ही एटम दे, और उसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Electrons required for bond formation are donated by a single atom and shared by both, और उसके बाद दोनों उसको शेयर करें। इसके तो अपने हैं, ये भी इसको शेयर करें, बी भी इसको शेयर करें, इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एमोनिया होता है NH3। NH3 बनने के बाद भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अगर इस NH3 में आप H पॉजिटिव और ऐड कर देते हैं, H पॉजिटिव और ऐड कर देते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो NH3 तो ऑलरेडी उसके पास है, जो ये लोन पेयर है ये डोनेट कर देता है किसको, H पॉजिटिव को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इसको डोनेट कर देता है और आपका बना देता है NH, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको आप बोलते हैं NH4 पॉजिटिव। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है आपका बनता है, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज डोनेटेड बाय द सिंगल एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ। सो ये 3 तरह के आपके बॉन्ड आ गए। तो आज की वीडियो में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, क्या क्या है। एक तो आपने पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के बीच में। कोस्टल लेविस अप्रोच ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जो आपको बताती है डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल को आप वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। लेविस सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल एक एलिमेंट का लिखना है और उसके बाहर से डॉटेड फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, उसको आप बोलते हैं लेविस सिंबल्स। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाए ताकि आयन्स क्रिएट हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज डोनेटेड बाय द सिंगल एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ। सो आज की वीडियो में इतना ही।